नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ से मार्केट अब क्या कर सकता है। ठीक है, व्हाट विल द मार्केट विल डू फ्रॉम हियर। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट ने थोड़ा सा कुछ बदलाव किया है चार्ट पे। ठीक है, और उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग हुई है 24,573 के लेवल से। ठीक है, हालांकि उसके नीचे के लेवल से बाइंग हुई है। अगर मैं आपको एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं और फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट खोलूं और आपको दिखाऊं कि लो क्या था प्री मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स काम करते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने निफ्टी में डीप बाइंग की है 24,361 के लेवल से। ठीक है, यहाँ से उन्होंने डीप बाइंग की है। तो अब हमारा जो पूरा टारगेट था, पूरा हमने निफ्टी को यहाँ से बीरिश शॉर्ट किया था, कहाँ से 26,300 के लेवल से करीब करीब, और टारगेट था 24,200 का। ठीक है, लेकिन अब मैं 100-150 पॉइंट्स के लिए इस टारगेट के पीछे नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से 24,361 का भी लेवल टच कर दिया है, भले ही प्री मार्केट में किया है, और एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दी है, तो चार्ट हमसे अब कह रहा है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा बुल होना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने तो क्लियर कट साइन दिया है। ठीक है, बुलिश होने का। बैंक निफ्टी ने, अगर आप देखोगे दोस्तों, तो डेली चार्ट पे इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है और कंटिन्यूस हायर लो बनाता गया है अपने नीचे के लेवल से। ठीक है, तो ये जो एक कंसोलिडेशन का एरिया था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। और वीकली चार्ट के हिसाब से आप ये मान के चलो कि 53,800 का लेवल कहीं नहीं गया है अब। ठीक है, 53,800 का लेवल कहीं नहीं गया है अब। बैंक निफ्टी इस लेवल को दिखाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और ये भी आप समझ लो, 53,800 का लेवल बैंक निफ्टी को दिखाना ही दिखाना है। और निफ्टी में दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मार्केट कितना भी गिर जाए, क्रैश हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, फिर भी घूम फिर के एक बार, ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा ये लेवल फिर दिखाएगा मार्केट। 26,000 26,150 का लेवल फिर दिखाएगा मार्केट। कौन सा लेवल फिर दिखाएगा मार्केट? 26,000। मोटा मोटी एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, 150 का लेवल मार्केट हमें फिर से दिखाने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी हम नहीं बैठेंगे। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, तब तक हम इस टारगेट के लिए 26,150 के टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। ठीक है, समय लगेगा उसको आने में, पर उसके पहले निफ्टी को 25,200 का लेवल क्रॉस करना होगा। और मेरा एक लेवल जो पेंडिंग है निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं, तो ये लेवल 25,400 वाला लेवल जो है, ये भी पेंडिंग, इसको भी आना ही आना है। ठीक है, अब दोस्तों ये लेवल देखो निफ्टी में भी नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी में जो ये एरिया था जहां से मार्केट फॉल हुआ था, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में ये लेवल आ चुका है। देखिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में ये लेवल था हमारा, जो निफ्टी में भी पेंडिंग है वो लेवल है बैंक निफ्टी में 52,230 का लेवल। ठीक है, देखो आ गया है ना।
बस निफ्टी में ही पेंडिंग है। फिर निफ्टी में भी बना था ये लेवल, और ये मेरा सप्लाई का भी लेवल है। अब देखते हैं कल मार्केट क्या करने वाला है। फिर निफ्टी में भी ये लेवल आ चुका है, ये लेवल जहाँ से मार्केट अच्छा सा फॉल हुआ था, ये लेवल, ठीक है। तो फिर निफ्टी में 2 बार आ चुका है। तो चीज़ें जो चार्ट हमें दिखाता है, जो चार्ट में चीज़ें बनी है दोस्तों, प्राइस मैग्नेट, मेरा प्राइस मैग्नेट का लेवल है सब, वो आता ही आता है, ठीक है। तो निफ्टी में भी आएगा ही आएगा। फिर निफ्टी में आया, सप्लाई लेवल था मेरा, आया, देखो कितना अच्छा फॉल हुआ। अब कल देखते हैं कि बैंक निफ्टी इस लेवल से फॉल दिखाता है या फॉल दिखाता है, या गैप अप करके इधर कैसे फॉल दिखाता है, या देखना होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ख़राब है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है। मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, अभी एक लो और लगाना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो लो लगना चाहिए वो है 23,600 का लो, ठीक है। ये हमारा बाइंग एरिया भी होगा। और निफ्टी में जो लो है, निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में जो लो है वो है हमारा 75 मिनट का चार्ट देखो, 23,700 का एक लो लगना चाहिए प्राइस एक्शन के बेस पे, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। क्योंकि अगर 1 आवर का चार्ट अगर आप देखें तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, ठीक है, ये हाई था, लो, ये हाई, फिर एक नया लो बनाया, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हाई है इसके ऊपर, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया, और ये जो हाई है 25,200 का, ये सबसे ज़रूरी हाई है, ठीक है। इसको ब्रेक करने पे ही हम ऊपर का टारगेट देखेंगे, और ये कर देगा ब्रेक, अब मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे को बाउंस बैक हुआ है मार्केट दोस्तों, उस हिसाब से हमें ये लगता है। लेकिन अगर मान लो 24,550 के नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट किसी भी वजह से, तब 24,200 वाला लेवल हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उस लेवल को अब मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, क्योंकि प्री मार्केट में जो बाइंग हुई है दोस्तों ना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस ये जो कैंडल बनाया है निफ्टी ने, ग्रीन वाली, इससे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो की लेवल्स अभी क्या निकल के आए हैं, की लेवल्स आए हैं 25,200 के ऊपर क्लोज करे तो बुलिश, मतलब 26,000 की तरफ जाएगा। और 24,550 के नीचे अच्छा क्लोज दे तो 24,200 की तरफ जाएगा, ठीक है। और 26,000 का ये लेवल भी आना ही आना है दोस्तों, आना ही आना है। पर इसके लिए हम 25,200 के ऊपर जाने के लिए वेट करेंगे, ठीक है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि मार्केट है, टाइम ले लेता है, कभी कभी हो सकता है गिरी जाए अच्छे से फिर वहाँ पे आए, ठीक है। तो लेवल्स को आना ही पड़ता है, आएगा। तो मंडे को क्या हो सकता है, तो देखो ओवरऑल पिक्चर अब क्या है, ओवरऑल पिक्चर ये है कि मार्केट में अब बुलिशनेस आने वाली है, ठीक है, ये पिक्चर निकल के आ रहा है ओवरऑल, अनलेस की कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज़ ना आ जाए। वैसे भी मार्केट को ऊपर जाना ही था 24,200 के लेवल से, ठीक है, 24,200 के लेवल से ऊपर जाना ही था। और यही है कि अब थोड़ा सावधान रहिए, अगर आप बियर हैं तो थोड़ा सावधानी सब काम करिए, ठीक है, क्योंकि डीप बाइंग अब यहाँ पे हो रही है। एफआईआईज ने लगातार सेल किया है दोस्तों अभी तक। अब देखते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। मंडे के लिए अगर देखो, ये बात तो तय है कि 24,600 के लेवल पे जो मैंने अभी दिया आपको, 700 के लेवल, इस लेवल पे भी निफ्टी को आना ही चाहिए, ठीक है। इस लेवल पे जब भी आएगा तो हम बाइंग करेंगे,
प्लस अगर निफ्टी को अभी बुलिश होने के लिए एक हायर लो भी बनाना पड़ेगा ना, उस हिसाब से भी ये लेवल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये हायर लो बना देता है तो कंफर्म है कि ये अपसाइड जाने वाला है। नहीं बनाता है, नया लो बनाता है, तो कंफर्म है कि ये 24,200 को पूरा करके ही जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा जो बाइंग एरिया है 24,200, 25,700, ठीक है। वहाँ से हम 25,400 के लिए पोजिशनल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 24,200 का जो लेवल दोस्तों ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा इन माय व्यू। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। इसको ब्रेक करते ही 25,400 का लेवल इजीली आना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, बुलिश अब, ठीक है। बेरिश कम, बुलिश ज़्यादा। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस लेवल के नीचे, इस लेवल के पास ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, मतलब 24,678 700 का लेवल जो है यहाँ से, ठीक है। और और सप्लाई लेवल की अगर हम बात किया जाए, बात करें रेजिस्टेंस की बात किया करें, तो देखो अच्छा शॉर्ट का लेवल तो हमारा, मेरा अभी क्या है, 25,400 ही है। तो मेरे लिए 25,400 ही, 400 से ही मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। ये जो थोड़े बड़े यहाँ पे देखो 24,200 पे ज़रूर एक बार शॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इस अगर मान लो कल बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो हमको, मुझे लगता है 25,200 के आसपास ही वो गैप अप होगा, अगर होता है बहुत बड़ा तो। नहीं तो फ्लैट खुलने के बाद तो एक डीप देगा मार्केट, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 25,200 भी एक रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा। पिछली बार जब आया था तो वहाँ से मार्केट गिराया गया, इस बार भी अगर आएगा तो गिराने की कोशिश जरूर की जाएगी, पर कह सकते हैं वो एक तरह से पुल बैक का काम करेगी, ठीक है। पुल बैक का मतलब यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो छोटा टारगेट लेके निकलना होगा हमें। पुल बैक करके 25,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके काम आए। और बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने क्लियर कट साइन दिया है बुलिश होने का, क्लियर कट। इसने आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, जो निफ्टी ने अभी नहीं किया, ठीक है। पर ये सप्लाई एरिया स्ट्रांग, अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा अब ले जाके जो बचा है गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक डिमांड एरिया भी है, यहाँ पे प्राइस आएगा, ठीक है। तो जब तक बैंक निफ्टी 52,400 के ऊपर अच्छा सा क्लोज ना करे तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। और मान लो बैंक निफ्टी खुलता है फ्लैट 52,150 के आसपास, 52,200, 150, ठीक है, ये एरिया मेरे लिए सप्लाई एरिया काम करेगा। अगर मुझे ज़रा सा भी दिखेगा कि मार्केट बेरिश हो रहा है तो शॉर्ट इनिशिएट करूँगा, और टारगेट होगा मेरा 51,400, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरा जो बाइंग एरिया है, अगर मैं 75 मिनट का चार्ट देखूँ ना दोस्तों, तो वो ये है 51,346 का एरिया, ठीक है। और नीचे स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 51,175, ये हमारा एरिया है लॉन्ग का बैंक निफ्टी में, ठीक है। शॉर्ट का एरिया यही है 52,390, 230, ठीक है, शॉर्ट का एरिया। इसके ऊपर 52,400 के ऊपर सस्टेन करता है, या मान लो गैप अप करके सस्टेन करने लगता है, तब बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है, ठीक है। पर फिलहाल मेरा जो व्यू बन रहा है कि एक बार बैंक निफ्टी को यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तभी इसे ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो एक इम्बैलेंस बचा हुआ है जो मार्केट ने क्रिएट किया है इस एरिया में, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तसल्ली से
ऑल टाइम हाई के पास का टारगेट ले सकते हैं। अगर इस एरिया को छोड़ा रहेगा दोस्तों ना, तो मन में एक डाउट बनाया रहेगा बैंक निफ्टी की, क्योंकि इस एरिया पे बैंक निफ्टी को आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक मेरा प्राइस मैग्नेट लेवल है, प्लस एक डिमांड जोन भी मुझे दिख रहा है। और गिफ्ट निफ्टी अभी तो फ्लैट है, अब कल देखते हैं मॉर्निंग क्या करने वाली है। लेकिन पोजिशनल ये मान के मैं चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब हमें करीब करीब 54,000 53,800 का लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का 50,400 का एरिया, एक बहुत अच्छा डिमांड का काम करेगा। तो ये रहा मेरा कल का व्यू प्लस ओवरऑल व्यू मार्केट का यहाँ से जो हो रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट में की अगर हम बात करें, अरे कहाँ गए, नास्डैक नास्डैक और डाउ दोनों जो मेरे नीचे के टारगेट्स हैं उसको भी नहीं दिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे अप साइड है मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ही लिमिटेड मैं मान के चल रहा हूँ, डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों का, ठीक है। अभी देखो नैस्डैक ने क्या किया है ना, 2 आवर का चार्ट में अगर देखूँ, सबसे पहली बात पर नैस्डैक का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे अब नैस्डैक ने एक लोअर हाई बना दिया है, ठीक है। तो लोअर हाई दोस्तों और हाई देखो, डाउ थ्योरी में आपको एक बहुत चीज़ समझना है कि लोअर हाई हायर लो, ठीक है, बहुत मायने रखता है। ये कंफर्मेशन दे रहा है कि अब बियर्स इस एरिया के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं नास्डैक को, ठीक है। और नीचे जो मेरे लेवल्स मैंने आपको दिखाए थे, उन लेवल्स पे आने की अब तैयारी हो रही है। तो अगर अपसाइड देता भी है यूएस मार्केट दोस्तों, तो थोड़ा बहुत नीचे के जो टारगेट्स मेरे छुट्टे हुए हैं वो हर हाल में आएंगे, ठीक है। अब नैस्डैक ने क्या किया है कि यहाँ पे एक नया पॉइंट बनाया है बाइंग का, ठीक है। तो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, जल्द ही आएगा, ठीक है। फिर ये वाला एक एरिया है 18,600, यहाँ पे भी आना ही आना है। तो मैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बेयरिश ही हूँ, ठीक है। जो पॉइंट्स मार्केट ने बनाए हैं उसे वहाँ पे आना ही आना है, ये मेरा कन्विक्शन है, ठीक है दोस्तों। जब निफ्टी को हम गिरा सकते हैं यार, मतलब हम गिरा नहीं सकते हैं, मार्केट बता रहा है, चार्ट बताता है ना। मैं जब निफ्टी को हम इतना पॉइंट गिरा सकते हैं यार, मजाक बात है, हाँ ये मजाक है। कितना पॉइंट्स देखो, 1600 पॉइंट्स, मजाक बात है यार, बिल्कुल मजाक बात नहीं, ठीक है। चार्ट बताता है ना, मैं थोड़ा करूँ, मैंने गिराया, चार्ट बताता है कि भाई ऐसी सी बात है, समझ जाओ। हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट बीच बीच में थोड़ा सरप्राइज ज़रूर करता है, तो वही लर्निंग से जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं मार्केट हमें दिखाता है, तो हम सीखते रहते हैं और बेटर ट्रेडर बनते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल क्या लेवल्स आप देख लेना, और ओवरऑल जो व्यू है यहाँ से मेरा बन रहा है, बुलिश बन रहा है मार्केट में, ठीक है। अनलेस इजराइल ईरान पे न्यूक्लियर न छोड़ दे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये यार इजराइल या तो हमला करो या तो छोड़ो यार, ये बुलिश आपको, अगर पोजिशनल आप बुलिश होना चाहते हैं तो आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कब हमला कर दे ईरान पे, ठीक है। तो खैर दोस्तों, ये मेरा व्यू रहा, आपके साथ मैंने शेयर किया, आशा आशा करता हूँ कि आपके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।